लंका की एक राक्षसी जिसने रावण के राज्य में रहकर भी राम का साथ दिया। क्या एक राक्षसी भी वीरांगना हो सकती है? नमस्कार। आज की वीरांगना सीरीज में हम बात करेंगे त्रिजटा की, एक ऐसी राक्षसी जो जन्म से लंका की थी, लेकिन उसके विचार और उसके कर्म उसे धर्म के सबसे करीब ले गए। उसकी कहानी सिर्फ रामायण का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि यह बताती है कि सच्चाई और अच्छाई किसी एक वर्ग या जन्म की बंधक नहीं होती। त्रिजटा का उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। वह लंका की एक वृद्ध, समझदार और शांत स्वभाव की राक्षसी थी, जिसे अशोक वाटिका में सीता माता की निगरानी के लिए रखा गया था। लेकिन बाकी राक्षसियों से वह बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी राक्षसियां क्रूरता और भय का सहारा लेती थीं, वहीं त्रिजटा के भीतर एक अलग ही संवेदना और करुणा थी। वातावरण में पलीबड़ी त्रिजटा के भीतर करुणा, धैर्य और सच्चाई के गुण स्वाभाविक रूप से आ गए। जब सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया, तो उनके चारों ओर भयानक और कठोर राक्षसियां थीं। वे उन्हें लगातार डराती थीं, धमकाती थीं और रावण के आगे झुकने के लिए मजबूर करती थी। उस माहौल में हर दिन सीता माता के लिए एक परीक्षा जैसा था। लेकिन उन्हीं राक्षसियों के बीच त्रिजटा एक अलग ही प्रकाश की तरह थी। वह सीता माता को कभी कष्ट नहीं देती थी, बल्कि उनके दुख को समझती थी। वह उन्हें सांत्वना देती, उन्हें आश्वासन देती कि यह कठिन समय भी एक दिन समाप्त होगा। उसकी उपस्थिति ही सीता माता के लिए एक मानसिक सहारा बन गई थी। अब बात करते हैं उस विशेष सपने की, जिसने त्रिजटा को बाकी सभी से अलग पहचान दी। एक रात त्रिजटा ने एक ऐसा सपना देखा, जो केवल सपना नहीं, बल्कि भविष्य की एक झलक था। उसने देखा कि आकाश में एक दिव्य दृश्य प्रकट होता है, एक तेजस्वी रथ, जिसमें राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश है, मानो पूरा आकाश उनके स्वागत में जगमगा रहा हो। दूसरी ओर उसने रावण को देखा, कमजोर, पराजित और अपने ही अहंकार के भार तले दबा हुआ। लंका जल रही थी, वानर सेना चारों ओर विजय का घोष कर रही थी, और रावण का अंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस पूरे दृश्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था, जब सीता माता को सम्मान के साथ राम के पास वापस ले जाया जा रहा था। यह सपना केवल कल्पना नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी थी। सुबह होते ही त्रिजटा ने यह सपना बाकी राक्षसियों को सुनाया। उसने उन्हें स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सीता माता को कष्ट देना जारी रखा, तो उनका विनाश निश्चित है। यह कहना आसान नहीं था। एक राक्षसी होकर अपने ही समाज के खिलाफ खड़े होकर सच बोलना, यह असली साहस था। उसने डर को नहीं, बल्कि सत्य को चुना। यही उसे एक साधारण पात्र से एक सच्ची वीरांगना बनाता है। त्रिजटा की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। यह बताती है कि अच्छाई और बुराई जन्म से तय नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म और हमारे फैसले हमें परिभाषित करते हैं। एक राक्षसी होते हुए भी उसने धर्म का साथ चुना, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसके निर्णय और उसका साहस किसी भी योद्धा से कम नहीं थे। तो सोचिए, अगर त्रिजटा जैसी एक आवाज उस अंधकार में न होती, तो क्या सीता माता का संघर्ष और भी कठिन हो जाता? यही प्रश्न हमें इस कहानी के अंत में सोचने पर मजबूर करता है कि असली वीरता तलवार उठाने में नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने में होती है।